नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का गोडसे वार नाम के बहाने प्रहार। महात्मा गांधी के नाम पर बनी देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना अब नाम को लेकर सियासी संग्राम का केंद्र बन गई है। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने का संशोधन विधेयक पेश हुआ। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक अब इस पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस इसे गांधी के विचारों पर हमला बता रही है तो बीजेपी नाम बदलने को विकास से जोड़ रही है। सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से ग्रामीणों की जिंदगी बदलेगी या फिर रोजगार से ज्यादा सियासत को काम मिलेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। महात्मा गांधी के नाम पर बनी देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर देश में संग्राम छिड़ गया है। लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह नए नाम को लेकर संशोधन विधेयक पेश हुआ। इसका नाम रखा गया विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी। घोषणा दिल्ली में हुई, लेकिन उसकी राजनीतिक आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। भूपेश बघेल ने कहा कि जिस महात्मा गांधी को पूरी दुनिया पूछती है, उसी गांधी के नाम को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार दूसरी योजनाओं का नामकरण कर सकती है, लेकिन दशकों से चल रही योजना से गांधी का नाम हटाना उस सोच को दिखाता है जो पहले भी गांधी को स्वीकार नहीं कर पाई। पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं और उसके नाम से ऐसे जो कार्यक्रम है उसको भी बदलने काम, और सरकार चाहे तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप उन योजनाओं का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन जो योजना चल रही है वर्षों से उसका नाम बदल रहे हैं आप। गोडसे को पूजने वाले लोग हैं, उसकी छवि महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, वो गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज महात्मा गांधी के नाम से जो योजना है उसे भी बदलने का काम कर रहे हैं। नाम बदलने की राजनीति छत्तीसगढ़ के लिए नई नहीं है। 2018 से पहले बीजेपी सरकार ने योजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नामों से जोड़ा। 2018 में कांग्रेस आई तो आधा दर्जन योजनाओं के नाम बदल गए। 2023 में बीजेपी लौटी और एक बार फिर से नाम बदले गए, यानी सरकार बदली तो योजनाओं की पहचान भी बदली। अब मनरेगा का नाम बदला तो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। कांग्रेस के गोडसे वार पर बीजेपी ने भी कड़ा जवाब दिया। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि महात्मा गांधी पूरे देश के महात्मा हैं, लेकिन गांधी उपनाम का इस्तेमाल कर एक वंश ने देश को भ्रष्टाचार में डुबोया। बीजेपी का कहना है कि नाम बदलने को विचारधारा से जोड़ना गलत है। महात्मा गांधी जी देश के महात्मा थे और जिनके उपनाम का उपयोग कर कर एक वंशी परिवार छद्म सरनेम लगाकर व्यापक भ्रष्टाचार करके देश को गर्त में ले गया था। ऐसे गांधियों को, छद्म गांधियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए और उनके चाटुकारों को भी अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। सवाल सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो नाम के सहारे सियासत करती है। क्या नाम बदलने से ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार मिलेगा या फिर पहचान की इस लड़ाई में एक बार फिर आम जनता ही पिसेगी? गांधी बनाम गोडसे की ये सियासत अब सड़क से संसद तक और योजनाओं से विचारधारा तक पहुंच चुकी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जैसा कि आपने सुना कि छत्तीसगढ़ में तो ये परंपरा रही। 2018 में कांग्रेस ने योजनाओं के नाम बदले थे, 2023 में शायद सरकार ने नाम बदल दिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या नाम बदलने से योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से होता है? क्या उसका लाभ बढ़ जाता है अगर हम नाम या पहचान बदल देते हैं? लेकिन इसके अलावा बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि मनरेगा से गांधी नाम हटाना सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या एक वैचारिक एजेंडा है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या गोडसे का नाम लेकर कांग्रेस मुद्दे को भावनात्मक बनाने में जुटी है? और तीसरा सवाल, क्या योजनाओं के नाम बदलने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भंसाली जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिबेट में। उचित जी, स्वागत है आपका। उचित जी, सवाल वही जो हमारा लास्ट बड़ा सवाल था कि योजनाओं का नाम बदल जाता है तो क्या इसकी जमीनी हकीकत भी बदल जाती है? क्या जो लाभ पहले वाले नाम से मिल रहा होता है, नाम बदलने से वो ज्यादा मिलने लगता है?
शुभांगी, नहीं, ये केवल और केवल कोरी राजनीति है, वो किसी भी पार्टी द्वारा की गई हो। हकीकत ये है कि जो भी इस पे नाम बदलने के प्रयास है, वो अपने राजनीतिक फायदे लेने के लिए कोशिशें की जाती है कि इसके पूर्वज कितने महान थे, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। तकलीफ ये है कि हर आदमी व्यक्ति अपने राजनीतिक पूर्वजों के नाम पे इन तमाम तरीके के परिवर्तन करते हैं, कराते हैं। अब तकलीफ ये है कि अभी तक तो देश के सभी नाम, वो भी एक तकलीफ थी कि हिंदुस्तान में सारे ज्यादातर योजनाओं स्कीमों के नाम पे तो पुराने कांग्रेस के जितने वरिष्ठ हैं उनके 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 नाम पे थे। जी। अब नई सरकार और नई व्यवस्थाएं अपने हिसाब से अपने पूर्वजों के नाम पे कर रही है, हम्म। तो डेफिनेटली तकलीफें तो होनी है। लेकिन तकनीकी रूप से उस योजना में क्या था और क्या हुआ और कितना परिवर्तन आप कर रहे हैं, वो मायने बिल्कुल। रखते हैं। सब सवाल उसका है हम्म। कि आप उसमें क्या लाभ दे रहे हैं, क्या नई चीज दे रहे हैं। देखिए, नाम रामलाल की जगह उसका श्यामलाल रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक तो आपकी राजनीति एक छोटी मानसिकता का परिचय है कि ये कोई भी करे। ऐसा नहीं कि मैं एक ही पार्टी की बात करूं कि भाजपा ने किया ऐसा, कि कांग्रेस ने भी 2018 में ऐसा किया है। तो वो चीजें ठीक नहीं होती। आप जो भी पूर्वजों का नाम है, ठीक है, कर दीजिए। लेकिन ये राजनीति के लिए किया जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि उसमें क्या वैल्यू एडिशन आपने किया है। वर्तमान आपने उस योजनाओं को जो मनमोहन सिंह ने शुरू की थी, रोजगार मिल रहा था, एक गारंटी मिल रही थी, उस पे नया चीज क्या है। अब देखिए कि कितने मजबूती के साथ स्टेट का पार्टिसिपेशन, जो आर्थिक पार्टिसिपेशन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। इसमें भी बढ़ा। आप देखिए, उसके तकनीकी पहलू देखिएगा कि कितना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी पहले, आपने वो उसमें ये हुआ कि आप जो नाम उस पे जो कर रहे हैं कि पहले जो 75-25 का रेशियो था कि 75 प्रधानमंत्री जी भेजेंगे और 25 स्टेट लगाएगा। स्टेट लगाएगा। अब उसमें 60-40 रेशियो हो गया। हम्म। वही चीज अभी केंद्र की जितनी प्रवर्तित योजनाएं हैं, उनमें केंद्र ने अपना अंशदान जो है वो 40% कर लिया। एक तरीके से ये स्टेट के बजट पे चोट है। आप एक तो अपना अंशदान कम कर ले रहे हैं और योजना पूरे आपके नाम पे कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही है, अगर करना है तो दोनों 50-50 कर लेते और योजना का नाम स्टेट और केंद्र के नाम पर रख लीजिए। बिल्कुल। ये चूंकि अपना अपना 10% जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 40% स्टेट दे रहे हैं, 10% ये दे रहे हैं, तो अपने जी। नाम का दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर कोई स्टेट 10% एक्स्ट्रा दे, तो ये शायद केंद्र की योजना का नाम भी उस स्टेट के नाम पे कर देंगे। हम्म। तो जो केंद्र की जो योजना हुई, आप तकनीकी रूप से आप इसको समझिए कि आप स्टेट पे बोझ ज्यादा डाल रहे हैं और अपना बोझ हल्का कर रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है वो केंद्र के नाम पे ही है। बिल्कुल अच्छी जी। शुभांगी, लेकिन ये है कि इस पे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नाम परिवर्तन करने में लोगों को भी, एक प्रचलित नाम जो हो चुका है, मनरेगा हो, चाहे दूसरा नाम आप कर ले, महात्मा गांधी के नाम से कर ले, फिर आप बापू के नाम से कर ले। रायपुर में भी अब पहले एनआरडीए था, अब अटल एनआरडीए है। तो इससे बदला क्या? तकलीफें ही बढ़ी है। करोड़ों रुपए नाम परिवर्तन पे खर्चा हुआ है, आर्थिक आर्थिक रूप से अगर आप देखें अभी भी। लेकिन हम लोग अभी भी उसको बोलचाल में, बाकी आम आदमी उसको एनआरडीए ही कहता है, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने एएनआरडीए जोड़ दिया है, तो उसको कोई कह नहीं पाता है। करोड़ों खर्चा हो जाते हैं आपकी राजनीति चलिए के ठीक लिए और है, तो किसी कुल मिलाकर अब ये माने उचित जी कि अगर मनरेगा का नाम बदला जा रहा है और इसमें कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं, कुछ नवाचार भी इस योजना में किया जा रहा है, जैसा कि हम भी पढ़ रहे थे, अभी मैंने भी पढ़ा कि कुछ चीजों के दायरे बढ़ाए गए, कुछ चीजों को घटाया गया। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। चौहान साहब, क्यों मनरेगा का नाम बदला गया, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए मोहतरमा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी की पहचान नाम से नहीं काम से होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि किसी व्यक्ति से नहीं, कोई काम मिशन से जुड़ा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई एक मिशन में उतरी है, वो मिशन हम पूरा करके रहेंगे। मिशन वो जो हमारे भारत के लिए, मिशन वो जो हम अंत्योदय तक पहुंच सके, मिशन वो जो हमारे काम से पहचाना जा सके। ये सोच जो है वो 2047 तक की विकसित भारत की सोच है। अभी बहुत सारी परिस्थितियों के हिसाब से, बहुत सारी समय के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। क्यों? हमने तो क्या बोलते हैं, जैसे अभी बोल रहे थे कि गोडसे का नाम रखा गया, तो इसको बदल के कोई गोडसे का नाम तो रखा नहीं है, या किसी व्यक्ति को बदल के व्यक्ति का नाम तो नहीं रखा है। हमने व्यक्ति को सोच के सोच का नाम रखा है, मिशन का नाम रखा है। मिशन वो जो लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। क्यों नहीं बदलना चाहिए नाम? बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या
क्या जो सरकारें आई हैं वो उन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से वो नाम नहीं बदले हैं? बिल्कुल नाम बदले हैं, लेकिन हम जब नाम बदलते हैं तो इनको लगता है कि राजनीति करनी। और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि क्या नाम बदलने से कोई सड़क का नाम बदल दिया जाएगा, कोई खंबे का नाम बदल दिया जाएगा, कोई टेबल और कुर्सी का नाम बदल दिया जाएगा, तो क्या कांग्रेस और नीचे जा रही है कि जैसे ही आपका नाम बदल दिया जाता है, एक इमारत का नाम बदल दिया जाता है तो कांग्रेस नीचे जा रही है? आप मेरे को बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी के नाम से कौन सा हवाई अड्डा है, लेकिन राजीव गांधी जी के नाम पे है, इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो जो चीजें होंगी वो हम करेंगे। आप तो महात्मा गांधी का नाम लेके राजनीति करते हैं, कभी काम भी किया है उनका, कभी स्वच्छ भारत किसके नाम से चलता है? स्वच्छ भारत हमने कहां से अडॉप्ट किया है? कभी काम भी इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। चौहान साहब, भंसाली जी भी हमारे साथ मौजूद है। भंसाली जी, गांधी जी का नाम अगर मनरेगा से हटा तो वहां पर किसी और का नाम तो आया नहीं, जैसा कि चौहान साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने एक विचार को उस योजना से जोड़ा, इसलिए उस नाम को हटाया। लेकिन सवाल यही है कि अगर नाम हटा तो फिर अचानक से गोडसे की एंट्री, कैसे समझें इसे? क्या दिक्कत थी इस नाम में? वर्ष 2006 से ये योजना लागू हुई, यूपीए की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का विरोध किया था। हमने 100 दिन गारंटी दी थी कि हम मजदूरों को वहां पर काम देंगे, बेरोजगारों को हम 100 दिन की काम देने की गारंटी दी थी। अब ये नाम बदल रहे हैं, काम की बात कर रहे थे कि काम बोलता है, क्या नाम नहीं बोलता। तो मैं बता दूं 2024-25 में औसत से 50 दिन काम मिला है देश का, यदि हम निकाल ले तो, इस गारंटी योजना के तहत। अब बात आती है, इनको गांधी से ही समस्या है। क्या है वो योजना में बड़े घुमा फिरा के राम जी लगा दिया। मुझे राम से कोई वो नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है, राम तो सर्व विद्यमान है। मेरे राम है, शुभांगी जी आपके राम है, चौहान जी के राम है, उचित जी के राम है, रग रग में राम है, रोम रोम में राम है। राम से समस्या नहीं है, पर ये बदलने की आवश्यकता क्या थी? अब ये इसमें इन्होंने एक बात ये कही कि योजना शुरू हुई तब ग्रामीण गरीबी चुनौती थी, अब नहीं है। यदि ग्रामीण गरीबी चुनौती नहीं है तो आज भी देश में 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? चुनौतियां तो बनी हुई है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि बीजेपी ने, मैं कहता हूं कि देखिए, आप लगातार अगर बजट की भी हम बात करेंगे तो इस साल का भी बजट आप उठा लीजिए, मनरेगा के बजट में कटौती की गई है। अब क्या है, इनको मुंह में राम और दिल और दिमाग में नाथू राम, ये इनके चाल और चरित्र है, और उसी चाल और चरित्र के तहत ये नाम बदल रहे हैं। इन्होंने इस योजना में एक परिवर्तन किया है, 60% केंद्र का और 40% राज्य का। इनके सहयोगी दल जिनकी बैसाखियों पे ये टिके हुए हैं केंद्र में, चंद्रबाबू नायडू के राज्य के वित्त मंत्री ने भी इस 40% का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि हमने एक इसमें परिवर्तन किया है कि 15 दिन के अंदर यदि आवेदनकर्ता को रोजगार नहीं मिलेगा तो हम रोजगार भत्ता देंगे। ए भाई, कितना रोजगार भत्ता दोगे ये भी बता दो। न खाता न बही, ऊपर से वो नरेंद्र भाई मोदी जो बोले सब सही। ये चल रहा है, ये मोदी की महिमा मंडन में और भक्ति में पूरा देश बर्बाद हो रहा है। चलिए ठीक है, चौहान साहब जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है शफांगी जी कि 40% नहीं है, वो 10 से 40% है। ये मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने मित्र नितिन जी को। दूसरी बात और है कि 100 दिन से 125 दिन किया जा रहा है। तीसरी बात ये भी है कि जब बुआई और कटाई की बात होती है 2024-25 में आंकड़ा उठा लो, 50 दिन काम दिए, 125 दिन कैसे दोगे? उसके कारण इसका ठिकाना नहीं है। अच्छा, 15 दिन में आवेदन देने के बाद यदि रोजगार नहीं मिलेगा आवेदन देने वाले को, तो तीन महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हमारा योजना का नाम बदल रहे हो। भंसाली जी पहले सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। चौहान साहब बात पूरी करें, फिर आप बोलिएगा। भंसाली जी,
उस पे इनका कोई कटाक्ष नहीं है। जो काम उसके अंदर हो रहा है उस पे कोई कटाक्ष नहीं है इनका। नाम जो हो रहा है उस पे कटाक्ष है, क्योंकि उस पे कटाक्ष कर नहीं सकते ये लोग। चलिए ठीक है उचित जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है। भंसाली जी मैं आऊंगी आपके पास। शुभांगी जी चलिए एक सेकंड जी बोलिए। ओ भाई, ओ चौहान जी, चलो ठीक है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल दो भाई। बापू के हत्यारे हैं, बापू के हत्यारे हैं, बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलो। देखिए, जिसको जो सजा मिलनी है, जिसको जो बंसाली जी, सजा मिलनी है वो हो गया। सजा मिली है नहीं, हम विषय से भटकेंगे तो विवाद के अलावा कुछ नहीं होगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। हम क्यों बोलेंगे? जो अपराधी है ये तो गलत बात है, इसका क्या लेना देना है? और दिल और दिमाग में क्या लेना देना है? चलिए ये सुनना चाहता हूँ चौहान साहब, भंसाली जी, हम विषय से नहीं भटकेंगे, हम संवेदनशील मुद्दों पर जाने से बचेंगे। कारण यह है कि बात यहाँ पर जनता से जुड़ी योजना की हम कर रहे हैं, हम इस पर सियासत ना करें वो बेहतर होगा। उचित जी हमारे साथ मौजूद है। उचित जी, मेरी भी यही थोड़ा सा आप इसका विश्लेषण करिएगा। अगर किसी योजना का नाम बदला है, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि जिसके बेसिस पर इस पर सियासत हो रही है, लेकिन कुछ बदलाव इसमें ऐसे भी हैं जो निश्चित तौर पर उस योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। क्या इस पर विचार होता है या सिर्फ राजनीति का मुद्दा बन जाता है जैसे ही किसी योजना का नाम बदला जाता है? शुभांगी, ये शुरू से राजनीति का विषय है। हकीकत में आपको पूर्व थोड़ा सा ले जा रहा हूं, मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा सा कर दूं। 2015 को संसद में बोला गया था कि ये विफलता का स्मारक है, इसे जीते जागते विफलता के स्मारक को मैं जिंदा रखूंगा, और गाजे बाजे के साथ ये बताने के लिए कि इस तरीके के हाल हिंदुस्तान के हैं। तो ये इसे मनरेगा को, इस शानदार योजना मनरेगा को 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संसद में इसे विफलता का स्मारक घोषित किया गया था। तो ठीक है, विफलता का स्मारक है, तो अभी इतना प्यार कैसे हो गया? और इतना प्यार है तो फिर उसमें आपने नाम परिवर्तन में आप एक्चुअली तकलीफ जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लगती है, मतलब इसमें देश से तमाम चीजें नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है गांधी से प्रॉब्लम है, फिर वो नेहरू से प्रॉब्लम है। अरे अगर मतलब ऐसा लगता है तो आप जेएनयू का नाम में आप जो चाहे रख दीजिए, जेएनयू का नाम परिवर्तन कर लीजिए। मनरेगा का नाम परिवर्तन, आप पैसा दे रहे हैं तो मनरेगा का नाम भी परिवर्तन कर लीजिए, और जिसके नाम पे रखना है। तो ये आपकी व्यक्तिगत कुंठा कहीं ना कहीं नजर आती है इसमें। देश और सब आप 80 बंसाली जी 80 लाख लोगों को बोल रहे थे कि आप अगर 80 लाख लोगों को राशन पहुंचाते, वो 80 करोड़ है। अगर देश की हालत वाकई ठीक हो गए हैं तो भाई आप 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन जो हमारी बढ़ रही है, आप इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल जो है, कुछ लोग मुझसे बहस करें, संवाद करें ना लोग। किस भाई आप बताइए कि 5 लोगों की इकोनॉमी बढ़ने से ऑटोमेटिकली आपकी मेरी इकोनॉमी भी ज्यादा दिखाएगी। ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है जी। तो इसका ये मतलब नहीं कि शुभांगी की तनख्वाह बढ़ गई है, शुभांगी या उचित शर्मा या नितिन भंसाली या चौहान जी के पैसे बढ़ गए। हकीकत में हमारे संपादक की तनख्वाह 1 करोड़ से 4 करोड़ हो गई, तो 4 करोड़ सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आप में भी आए, चौहान साहब में भी आए, भंसाली जी की में भी आए, तो वो, लेकिन हमारी तो नहीं बढ़ी। तो ये इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को समझने की बजाय वो ये बता रहे कि देश तरक्की कर रहा है। अभी भी आप देखिए कि किस स्टेट की बात करेंगे, अभी भी 200 रुपए नहीं कमा पाते। अभी भी 90 करोड़ लोग हैं जिसके प्रतिदिन 200 रुपए पर डे भी नहीं कमा पाते। तो कहां से इकोनॉमी चेंज हो रही? आप परिवर्तन कीजिए, स्वागत है, चीजें हैं। हमारा बजट बढ़ रहा है, लेकिन बजट बढ़ने से, इकोनॉमी बढ़ने से संपूर्ण विकास जो आप बोलते हैं कि संपूर्ण विकास हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का विकास हो, वो विकास दिखता नहीं है। आप एकात्मवाद में चल रहे थे, आप अधिनायकवाद में जाके ठीक है, चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्चा होना चाहिए। जी उचित जी। चौहान शुभांगी जी, मैं शर्मा जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं शर्मा जी, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, क्या पिछले 2014 से अभी तक 11-12 सालों में क्या आपने कोई भी आम जनता में कोई भी आर्थिक उन्नति नहीं देखी है? क्या हमारा 10वें नंबर से 3रे नंबर पे आ रहा है जो देश आ रहा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को लाभ मिल रहा है, बाकी 99% लोगों को नहीं मिल रहा है? मैं मानता हूँ कि 200 रुपए से नीचे है आज के देश में इतना यदि आपके देश ने उन्नति कर दी है, लेकिन मेरे को ये पता करना है क्या 2014 से पहले इससे बेहतर कंडीशन थी और आज जो कंडीशन है वो नीचे हो गई है? क्या ऐसी बात है? जी नहीं। जब भारत
3 गुना रोड बना रहा है, 3 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है मोबाइल के उसमें और दूसरे हथियारों में, और या दूसरी वैक्सीन देख लीजिए उसमें हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, या जो भारत इंपोर्ट करता था अब वो एक्सपोर्ट करने लग गया है, जिसके जो प्रधानमंत्री बोला करते थे कि हम एक दिन का उपवास रखें, वो भारत के पूरे विश्व के 40% देश आज अनाज के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। तो क्या ये भारत की उन्नति नहीं है? भारत की उन्नति है। 2014 के बाद एक आम जनता को भी उन्नति का उन्नत हुआ है और आर्थिक रूप से हुआ है। आज जब हम देखते हैं कि जब 14,000 रुपए 15,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी और आज 1 लाख रुपए पर इनकम पर कैपिटा आ गई है, तो क्या भारत उन्नति नहीं कर रहा है? भाई गजब का 450 का सिलेंडर 1,000 रुपए में मिल रहा है। उचित जी कुछ कहना चाह रहे थे? भंसाली जी मैं आती हूँ आपके पास। देखिए ये सतत प्रक्रिया है शुभांगी, ये इसका पूरी क्रेडिट लेना हो गया भाई, क्रेडिट लेना इसका ये क्रेडिट लेना मैं ऐसा एग्री नहीं हूँ। आप देखिए कि अगर राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इकोनॉमी बढ़ी थी, उसके बाद भी चेंज हुए तो वीपी सिंह भी बने तो और इकोनॉमी बढ़ी, नरसिम्हा राव बढ़े तो और बढ़ी, अटल जी आए तो और बढ़ी, मनमोहन सिंह आए तो और बढ़ी, अब मोदी जी आए तो और बढ़ेगी। वो सतत प्रक्रिया है। ये इसका क्रेडिट कि ये अगर हमको ये बताना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद ही संपूर्ण विकास हुआ है, तो मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ चौहान जी की, क्योंकि ये जो है आप बहुत सारे इश्यूज है, लंबी इस पे सभी ने अच्छे काम किए हैं। वो अटल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, आपके नरसिम्हा राव जी ने, सबने बहुत अच्छे काम किए, इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि 2014 के बाद देश उत्तराल बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, तो ये चीजें आप उचित जी एक रिएक्शन में भंसाली जी का लूंगी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। भंसाली जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। शुभांगी जी क्या है, देश चलाने के लिए सरदार मनमोहन सिंह के जैसा दिमाग चाहिए। 56 इंच की तो एलईडी भी आती है जो मनोरंजन के काम आती है, पिक्चर देखने के काम आती है। तो देश का कैसा विकास हुआ है और क्या हो रहा है ये छुपा नहीं है। नाम बदलने की बात है तो कुछ लोग इतने बेईमान होते हैं जो दूसरों के मकान पर अपना नाम लिखते हैं। मैं तो ये पूछता हूं भाई, 2024-25 का आंकड़ा देख लीजिए, पूरे देश में औसत 50 दिन का रोजगार आपने दिया है मजदूरों को। आज आप 125 दिन की बात कर रहे हैं, आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यदि रोजगार नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है ये भी एक सतत प्रक्रिया ही है। छत्तीसगढ़ में तो नाम बदलने की भी एक सतत प्रक्रिया ही उचित जी चली है। जब जब सरकार बदलती है योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, गौठान गौधन हो जाती है, और ये कांग्रेस की सरकार ने भी किया है, भाजपा की सरकार ने भी किया है। लेकिन हम इस पर हम सुझाव क्या दे सकते हैं? अगर हमें लग रहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा तो उचित जी क्या सुझाव आप दे सकते हैं? इसमें बैन होना चाहिए। देखिए ये शुभांगी, इसको ये जिसको तरक्की बता रहे हैं, हकीकत में वो की तरक्की जो है वो आंकड़ों की जगलरी है। आप अगर तरक्की की बात कर रहे हैं, आप प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो आपको 154 करोड़ में आके लोन को अभी 354 करोड़ में पहुंचाने का भी क्रेडिट किसको दें, ये भी आपको बताने और इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। ये नाम परिवर्तन से देश की स्कीमों में कौन से परिवर्तन हुआ है, इससे बात करनी चाहिए। कितना विकास हुआ, आप कितने उसमें बजट ऐड ऑन किए हैं, उस पर बात होनी चाहिए। आप इन योजनाओं के केवल नाम बदलने, सूरत और सीरत कब बदलेगी, जमीनी हकीकत भी योजनाओं की बदलनी चाहिए। लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचना चाहिए और ज्यादा मात्रा में लाभ पहुंचना चाहिए, तभी इन योजनाओं का कोई अर्थ निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो नाम तो बदल गया, लेकिन क्या इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा? क्या लोगों का जीवन बदलेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।